आपका डोमेन होगा वो आपको मिला हुआ होगा पहले से ही। यहाँ पर मैं अपना लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर ई ऑफिस का डैशबोर्ड खुल जाता है। तो बाईं तरफ आपको दिखेगा फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, ई फाइल, एमआईएस रिपोर्ट्स, नॉलेज मैनेजमेंट, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो सबसे ऊपर आपको फाइल मैनेजमेंट सिस्टम दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपका डैशबोर्ड खुला है, यहाँ पर है रिसिप्ट, यहाँ पर है फाइल और यहाँ पर है इशू। जो भी आपके उच्च अधिकारियों से आपको कोई लेटर आया होता है और उस लेटर के बिहाफ पे आपको एक फ़ाइल क्रिएट करनी है और उसमें वो फाइल चलानी है और लेटर साइन करवा के भेजना है। तो जो ये रिसिप्ट है, रिसिप्ट में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ब्राउज एंड डायरीज़ का, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक। फिर यहाँ पर इनबॉक्स है, क्रिएटेड है, सेंट है, इनिशिएटेड एक्शन है, एक्नॉलेजमेंट है और क्लोज्ड। और फाइल में है क्रिएट, नई फाइल आपको कोई क्रिएट करनी है, फाइल का कोई पार्ट क्रिएट करना है। और क्रिएटेड है, जो भी यहाँ पर रिसिप्ट और फाइल लिखा हुआ है सेम चीज़ वो आपके यहाँ पर आपको सामने पे दिख जाएगा। ये रिसिप्ट का क्रिएट है, इनबॉक्स है, सेंट है और एडवांस सर्च है। और ये फाइल का क्रिएट है, इनबॉक्स है, सेंट है और एडवांस सर्च है। तो जो चीज़ हमारे बाईं तरफ में है तो वही चीज़ आपके यहाँ पर शॉर्टकट पे आपको दे दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो मैनुअल जब फाइल आप क्रिएट करते हैं तो कैसे करते हैं, शासन से या उच्च अधिकारियों से जो लेटर हमें प्राप्त होता है, आप उस लेटर को पहले एक फ़ाइल में रखते हैं, उस फाइल में अटैच करते हैं और बाईं तरफ आप बनाते हैं नोटशीट और दाईं तरफ आप रखते हैं उस फाइल को। वही चीज़ हमने इलेक्ट्रॉनिकली करनी है। तो जो लेटर हमारा भी आया हुआ है तो सबसे पहले हम उसको डिजिटाइज करेंगे, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लेके आएंगे, फिर हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे से रिसिप्ट है तो आप यहाँ पर जाएंगे ब्राउज एंड डायरीज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपका ये पेज यहाँ पर खुल के आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड। तो जो भी लेटर आपका आया हुआ है उसको आप यहाँ से अपलोड करेंगे और उस लेटर की डिटेल्स आप यहाँ पर फिल आउट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे डेट है, किस डेट पे वो लेटर आया हुआ है, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, ये आपके ऑर्डर्स हैं, अदर्स हैं, रिमाइंडर्स है, ये आप देख लीजिए आपके किस टाइप का लेटर है। तो जो भी यहाँ पे एस्ट्रिक साइन लगे हुए हैं, फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, डिलीवरी मोड, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम, डेजिग्नेशन और एस्ट्रिक साइन में कैटेगरी और सब्जेक्ट। तो ये मेन चीज़ आपको फिल कर लेनी है। लेटर ऑफ कम्युनिकेशन आपका लेटर रहने दीजिए। डिलीवरी मोड बाय हैंड, तो यहाँ पर नेम और डेजिग्नेशन, या तो आप जिनका लेटर आया उनका नाम यहाँ पर लिखेंगे या फिर उनकी डेजिग्नेशन लिखेंगे। ज़्यादातर कुछ लेटर जैसे अनऑफिशियली लेटर आते हैं नाम से, आप उनको यहाँ पर डाल सकते हैं, या तो आप यहाँ पे नेम लिखेंगे या फिर डेजिग्नेशन लिखेंगे। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे, एड्रेस कहाँ से आया है ये मैंडेटरी है। उसके बाद कैटेगरी चूज़ करेंगे, जनरल लेटर है तो यहाँ पे जनरली रहने देते हैं, और यहाँ पर सब्जेक्ट, तो जो भी इस लेटर का सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जनरेट कर देनी है फाइल। तो यहाँ पर हम एक डेमो लेटर यहाँ पर क्रिएट करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ अपलोड पे क्लिक करेंगे। तो डेस्कटॉप पे मैंने एक डेमो रिसिप्ट लेटर यहाँ पर बनाया हुआ है, इस पर आप क्लिक करके इसको यहाँ पे ओपन कर लीजिए। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर रिसिप्ट लेटर स्कैन फाइल, कोई भी लेटर आपका जो भी बाय हैंड आया है तो उसको आप स्कैन कर लीजिए और एक फोल्डर में उसको सेव रखें और वहाँ से आप उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये मैंने अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पर मैं इसकी डिटेल्स भरता हूँ। लेटर है, यहाँ से मैंने लेटर किया है और डिलीवरी मोड मेरा बाय हैंड है, जैसे कोई डीएम की तरफ से लेटर आया हुआ है, यहाँ पर डीएम लिख दिया। एड्रेस लिखता हूँ यहाँ पर मैं देहरादून। इतनी डिटेल्स आप यहाँ पर भरना चाहें वो भर सकते हैं। मेन कैटेगरी इसकी जनरली रखी है, तो सब कैटेगरीज की कुछ नहीं है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्रॉप कटिंग, तो जो भी सब्जेक्ट हो आपका यहाँ पे लिख दे। जो अभी मेरी समझ में यही है तो मैंने ये लिख दिया। और जब सब कुछ आपने यहाँ पर इस रिसिप्ट की डिटेल्स आपने यहाँ पर फिल कर दी है तो आप यहाँ पर जाएंगे जनरेट पे।
वो यहाँ पर आ चुकी हैं। ये हो गया, जो 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 आपने भरा था वो यहाँ पर आ गया है। अब क्या करेंगे, अभी हमारा जो रिसिप्ट लेटर है ये डिजिटाइज हो गया है, ये हमने स्कैन करके पीडीएफ फाइल यहाँ पर इसकी एक बना दी है। तो अब उस लेटर को हम, जैसे हम अपनी मैनुअल फाइलों में करते हैं कि उस लेटर को पकड़ के हम एक नई फाइल लेते हैं। अगर पहले से कोई फाइल चली आ रही हो, जैसे रिगार्डिंग क्रॉप कटिंग हमने इसमें लिखी हुई है, तो क्रॉप कटिंग की कोई भी अगर फाइल पहले से बनी हुई है, उसी फाइल में आप वो लेटर, उस लेटर को आप दाईं तरफ लगाते हैं। उसी तरीके से हम ई ऑफिस में भी ऐसा ही करेंगे। तो अब क्या करेंगे, इस लेटर को पुट इन अ फाइल करेंगे। तो यहाँ पर इसको पुट इन अ फाइल पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड्स आ रहा है। अगर कोई फाइल पहले से ही क्रॉप कटिंग की बनी होती तो वो यहाँ पर दिखाई देती। जैसे आपकी अलमारी में क्रॉप कटिंग की फाइल रखी होगी तो आप उस फाइल को निकाल के वो लेटर इसमें डाल देते। लेकिन ई ऑफिस में अभी तक आपने कोई भी क्रॉप कटिंग की कोई फाइल नहीं बनाई है, तो हम यहाँ पर क्रिएट फाइल करेंगे। अगर बनी होती पहले से तो यहाँ पर नीचे शो करता, तो हम इसको यहाँ पर अटैच कर देते। क्योंकि ये फ्रेश फाइल है तो हम यहाँ पर क्रिएट फाइल पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक फाइल जिसमें से हमारा लेटर नंबर जनरेट होगा वो खुल गया है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर उस चूज कर देंगे CAPTH। तो जो भी फाइलें आपके ऑफिस से चलती हैं उसकी डिटेल्स, अलग अलग डिटेल्स, जैसे अकाउंट सेक्शन हो गया या एस्टेब्लिशमेंट हो गया या फिर कोई भी अलग अलग जो भी आपके डिपार्टमेंट के अंदर सब कैटेगरीज हैं, वो यहाँ पर वो पहले ही लोकल एडमिन के लॉगिन से यहाँ पर भर दी गई हैं। तो वहाँ पे से आपको इसको चूज करना है। अगर वो कैटेगरी यहाँ पे नहीं आ रही है तो लोकल एडमिन के अकाउंट से उन फाइलों को क्रिएट किया जा सकता है। यहाँ पर फाइल नंबर हम CAPTH करेंगे। यहाँ पर हम कोई भी फाइल है, हम यहाँ पे मिसलिनियस फाइल ले लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एस्टेब्लिशमेंट्स, अकाउंट्स, मिसलिनियस फाइल, टेक्निकल, RTI जो भी है। तो अभी हम यहाँ पे नंबर 3 पे मिसलिनियस फाइल्स, जिसको हम विविध भी कहते हैं, यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर ई ऑफिस सेलेक्ट कर ले। तो जो भी इस लेटर के रेफरेंस में जो भी आपका यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे जो भी दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे दीजिए। तो मैं यहाँ पर इस फाइल का डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, रिगार्डिंग क्रॉप कटिंग 2023-24। ठीक है, इसी को मैं कॉपी करके रख लेता हूँ। यहाँ पर भी मैं ये डाल दिया। तो ये डिटेल्स आपने यहाँ पर फिल कर ली है। तो आप यहाँ पर सबसे नीचे देखेंगे क्रिएट फाइल टू पुट इन, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो एक यहाँ पर अलर्ट बॉक्स खुल जाएगा। तो प्रोसीड पे क्लिक करते ही आपको क्या होगा कि एक फाइल नंबर जनरेट हो जाएगा और ये फाइल नंबर फाइनल होगा और इसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको प्रोसीड कर लेते हैं। रिमार्क्स में मैं दोबारा वही डाल देता हूँ, ओके भी लिख सकते हैं आप। तो सक्सेसफुली इनक्लोज करके आ गया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो मैनुअल फाइल की तरह यहाँ पर 2 पार्ट यहाँ पर हो गए हैं। बाईं तरफ आपका है नोट्स का और दाईं तरफ है आपका जो भी लेटर्स आपके चलते हैं वो आपके दाईं तरफ आएंगे। तो जो हमने लेटर अटैच किया था वो यहाँ पर अटैच है, ये आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो उस रिसिप्ट लेटर का यहाँ पर एक फाइल नंबर यहाँ पर प्रिंट हो गया है। अब आपको क्या करना है, तो ये बिल्कुल आपके मैनुअल फाइल की तरह दिख रहा है। बाईं तरफ आपके हैं नोट और दाईं तरफ आपके जो भी लेटर्स होंगे। तो अब आप बाईं तरफ पे ग्रीन नोट बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं ग्रीन नोट पे क्लिक कर लेता हूँ। तो अभी ये फाइल डेमो ही है, इसको बाद में हम क्लोज कर देंगे। तो इसमें हम कुछ भी लिख देते हैं, जो भी आप नोट शीट बनाना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। मैं इसी को यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं या फिर आपने वर्ड फाइल आपने अलग से बना रखी है, उसमें आपने लेटर और नोट शीट आपने टाइप करके रखी हुई, तो यहाँ पर आप उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर यहीं पे टाइप कर सकते हैं। और कृतिदेव में भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। कृतिदेव में टाइप करने का एक तरीका यहाँ पे ये है कि डायरेक्ट आप इसमें से फॉन्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर कृतिदेव का फॉन्ट आपको नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि वर्ड की फाइल से कृतिदेव में लिखा हुआ कोई शब्द आपको यहाँ पर लेके आना है
वो शब्द यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट कर देंगे। फिर उसके बाद उसके आगे से आप हिंदी में टाइप इसमें कुर्तीदेव में कर सकते हैं, या फिर मंगल फॉन्ट में भी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ इंग्लिश में ही आपको समझाने के लिए एक नोट शीट मैंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। इसको जो भी नोट शीट आपने यहाँ पर लिखी है तो यहाँ पर आप इसको सेव कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ पर नोट अपडेटेड सक्सेसफुली। अब क्या करना है आपको, जैसे आप लिखते थे कि बाईं तरफ नोट शीट में कि दाईं तरफ हमने एक लेटर लिखा है, सहमति की दिशा में हस्ताक्षर करने का कष्ट करें, तो उसी तरह से नोट शीट में आपने वो जैसे यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद आप अपने ड्राफ्ट को यहाँ पर अटैच करेंगे जिसमें आपके उच्च अधिकारी के साइन होने हैं। तो ऊपर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ड्राफ्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो क्रिएट न्यू ड्राफ्ट और व्यू ड्राफ्ट। क्रिएट न्यू ड्राफ्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपको एक विंडो खुली दिख जाएगी, जिसके बाईं तरफ में आप यहाँ पर वो लेटर यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं, और ऑलरेडी आपने लेटर बनाया हुआ है उसको आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिए, और पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ से उसे अपलोड कर दीजिए। पीडीएफ की कोई भी फाइल 20 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो मैंने आपको समझाने के लिए एक लेटर यहाँ पर बनाया हुआ है, इसको मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। इसके साथ कोई अटैचमेंट है तो वो भी आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। तो ये लेटर यहाँ पर अपलोड हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके जो भी अधिकारी हैं वो यहाँ पर साइन करेंगे, और इस लेटर को आप यहाँ पर सेव कर दीजिए। तो ये लेटर यहाँ पर सेव हो गया है। ये लेटर सेव हो गया। अब यहाँ पर जाएंगे आप फाइल पे, अब यहाँ पर देखेंगे आप व्यू ड्राफ्ट में जाके देखेंगे तो ये देखिए ये जो लेटर है यहाँ पर आ गया है ड्राफ्ट, और यहाँ पर आ गया आपकी नोट शीट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके वही ड्राफ्ट है जो आपने अपलोड किया था। तो अब इस फाइल में जाकर आपको यहाँ से सेंड कर देना है। अब सेंड किसको करना है, यहाँ पर आपको जिसको भी सेंड करना उसकी जो ई ऑफिस की आईडी बनी है उसको आप यहाँ से सेंड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर रिमार्क्स लिख दीजिए रिगार्डिंग क्रॉप कटिंग, और यहाँ पर आपको कुछ करना है, यहाँ पर DSC साइन एंड सेंड, तो आप DSC एंड साइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से ये आपकी नोट शीट यहाँ से चली जाएगी। तो हमने इस वीडियो में सीखा कि कोई रेफरेंस लेटर हमें रिसिप्ट में जाकर उसको डिजिटाइज करना है और उसको पुट इन अ फाइल करके एक लेटर नंबर उसको देना है। फिर उसके बाद हमें एक नोट शीट बनानी है और एक ड्राफ्ट तैयार करना है। नोट शीट हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और या फिर कहीं से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद जो लेटर ड्राफ्ट होना है वो ड्राफ्ट लेटर आप PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, या फिर यहाँ पर भी आप टाइप कर सकते हैं। और उसके बाद जब हमारी नोट शीट और ड्राफ्ट दोनों तैयार हो जाएंगे उसके बाद हमें उसको सेंड कर देना है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम